हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, पढ़ाई में मस्त होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि मैंने 2 वीडियो पहले डाली हुई है। सबसे पहले आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, उनके आधार पर ये सारे क्वेश्चन है। इससे जो पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने शॉर्टेस्ट ट्रिक बताई है वर्णों के उच्चारण स्थान की। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियो को देखें। 100% आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने ट्रिक बताई है कि उच्चारण स्थान कौन सा कहाँ से निकलता है। ठीक है बच्चे? तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी की बाघ ध्वनि है। बाघ ध्वनि, बाघ ध्वनि कौन से वर्ग में आती है? पा वर्ग में आती है। एक वर्ग होता है हमारा ता, एक वर्ग होता है चा, टा, ता और पा। तो एक पा वर्ग किसमें आता है? ओठ से उसका उच्चारण होता है पा, फा, बा, भा। पा, फा, बा, भा और तो इसमें पूछे हिंदी की बाघ ध्वनि है। दंतव्य ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, वत्सर्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि। दंतव्य ध्वनि उसे कहते हैं जो दांतों से, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान दांतों से होता है। ओष्ठ ध्वनि उसे कहते हैं जहाँ हमारे होंठ ऊपर नीचे होते हैं, तो वहां पर ओष्ठ ध्वनि होती है। जैसे इन वर्णों को बोलने से हमारे होंठ ऊपर नीचे होंगे। पा, पा, बा, भा, मा। वत्सर्य जो दांतों के पीछे मसूड़े होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मसूड़ों को स्पर्श करती है, वो होता है वत्सर्य। तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि वो वर्ण होते हैं चा वर्ग वाले। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी की बाघ ध्वनि है, तो हिंदी की बाघ ध्वनि है ओष्ठ ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से दंतव्य ध्वनि है। दंतव्य व्यंजन कौन से होते हैं? सबसे पहले मैंने ट्रिक में, अगर आप देखोगे अच्छे से समझ में आएगा। तो देखोगे जो का वर्ग होता है वो कंठ वाला होता है, कंठ से बोले जाते हैं। फिर आता है चा, चा वर्ग तालव्य से बोला जाता है। टा वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है। ता वर्ग दंतस्य, दंतव्य से बोला जाता है। और पा वर्ग से बोला जाता है। तो इसमें पूछा दंतव्य ध्वनि कौन सी है? तो का, का, गा, गा। इसमें चा, ये तालव्य, ये कंठ से बोला जाएगा, ये तालव्य से बोला जाएगा। चाचा चा वर्ग में आ रहा है। और ता, ता, छा, गा, गा, ये दंतव्य से बोला जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवर्त स्वर है? संवर्त स्वर कौन से होते हैं? एक बार देखो ध्यान से। संवर्त स्वर वो स्वर होते हैं ई, उ, ऊ। जिन वर्णों को बोलते हैं हमारा मुख थोड़ा कम खुलता है, इसमें आ जाएंगे ई, उ और उ। तो इसमें कौन सा संवर्त स्वर में कौन सा है? ई। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? दांत और ओष्ठ से जो वर्ण बोला जा रहा है उसे कह रहे हैं दंतोष्ठ ध्वनि। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी हो जाएगी? ता, हा। तो ता वर्ण हमारा कौन सा होता है? दंतव्य होता है पा, फा, ओष्ठ होता है मा, ये भी। और जो दी है लास्ट वाला वा, तो ये मैंने बताया था दंतोष्ठ। वा से वकार, अस्य दंतोष्ठ ध्वनि। तो जब हम वा बोलेंगे तो हमारे दांत भी और होंठ भी आपस में मिलते हैं, तो इसे कहते हैं दंतोष्ठ। तो वा हो जाएगा हमारा दंतोष्ठ वर्ण। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनिया का है? मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धा वर्ण कौन सा होता है? कौन सा वर्ग होता है? टा वर्ग होता है। इसमें देखो मूर्धन्य, ये हमारी ट्रिक है। तो इससे हम बहुत सारे वर्ण निकाल सकते हैं कि कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से ली का हो जाएगा। इसमें से देख लो टा का
टावर हो जाएगा पूरा, टा, ठा, डा, धा और अना। राशि ये वाला रा जाएगा और सासी ये वाला सा आ जाएगा। तो इसमें देखो कौन सा आ रहा है, कब टाठा कौन सा है, सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो फिर से हम वही ट्रिक देख लेते हैं। कौन सी ट्रिक है हमारी, ईजु यसा नाम तालव्य। ठीक है, तो ई से एक वर्ण ई आया निकल के, फिर ये वाला वर्ण आया और चा से पूरा चा बन रहा है। तो इसमें पूछा है सा, ये वाला या आया और ये वाला सा आया, तो इसका उच्चारण स्थान, इस वाले सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालव्य, क्योंकि सा पूछा है इसमें ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं भाई, हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन, या रा, ला और वा। इसमें पूछा है पार्श्व, ये जो या और वा वर्ण है ये होते हैं अर्धस्वर। रा और ला, रा होता है लुंठित व्यंजन, और ला होता है पार्श्विक। ठीक है, तो इसमें पूछा है इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो ला है इसमें राइट आंसर बी हो जाए। अगला क्वेश्चन है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि ला किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन देखो, पार्श्विक है, उच्छिष्ट है, प्रकम्पित है, संघर्षहीन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए पार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर ये मुख आकृति के आधार पर स्वरों के लीन आए हैं। एक होते हैं अग्र स्वर, एक होते हैं मध्य स्वर, एक होते हैं पश्च स्वर। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें स्वर की बात हुई है, और स्वर हमारा क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही दिख रहा है, कौन सा भाई, ये क्या है, केनो है, केनो ये हो जाएंगे व्यंजन, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा नहीं है, ये बा है, बा वर्ण का वैशिष्ट है। तो देखो ऑप्शन देखो, सबसे पहले ओष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष, निरनुनासिक। बा सबसे पहले तो जब बा वर्ण की बात आई है तो हम उस वर्ग को लिख लेते हैं जिसमें बा वर्ण निकल के आता है। तो बा वर्ण जो आता है वो किसमें आता है, पावर में। पावर है, पावर हमारा कहाँ से बोला जाता है, ये बोला जाता है ओष्ठ से। तो पा में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पा, फा, बा, भा और मा। ये वर्ण हमारे पावर के, इनका उच्चारण स्थान कहां से निकलता है, ओष्ठ से निकलता है। तो पहले तो देखो ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष, निरनुनासिक। सबसे पहले तो देखो पावर, बा की बात हुई है, इस वाले बा की, तो ओष्ठ्य जब यहाँ पर ऑप्शन है द्विओष्ठ्य, मतलब दोनों होठों से जिसका उच्चारण होता है, दोनों होठों से, तो उसकी बात हुई है। तो दोनों होठ किसमें आ रहे हैं, द्विओष्ठ्य, द्विओष्ठ्य, बी और सी, इनमें से तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों को कट कर दो। तो इन दोनों बीच वालों में से देखो बी और सी में से कौन सा है, पावर में स्पर्शी है, बिल्कुल है, पहला सी है, स्पर्शी है। अल्प प्राण है, अल्प प्राण हमारे कौन से होते हैं, वर्ग का, ये मान लो वर्ग है, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तीसरे में आ रहा है अल्प प्राण भी सही है। घोष
ये घोष नहीं है, घोष है। घोष किसे कहते हैं? घोष वर्ण वो होते हैं, अघोष वर्ण वो होते हैं पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष होते हैं। तो तीसरे वर्ण में आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है, तीसरा चौथा और पांचवा ये घोष है। ये लिखना आपने सही है। अनुनासिक मतलब जो वर्ण बिना नाक के बोले जाते हैं। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? ये वर्ग जो होते हैं उनके लास्ट वाले वर्ण, एक एक जो लास्ट वाला वर्ण होता है वर्ग का, उसे हम कहते हैं अनुनासिक वर्ण। कौन से? एक बार चेक कर लो। एक तो हो जाएगा डा, ये वाला, ये अणा, ना और मा, ये होते हैं हमारे अनुनासिक वर्ण। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ही सही हो जाएगा। सी देख लेते हैं, बी उसके दोनों में से स्पर्शी भी ठीक है, लेकिन इसमें संघर्षी आया हुआ है। बात तो संघर्षी व्यंजन थोड़ी नहीं होता है, ये तो स्पर्शी व्यंजन होता है, तो इसलिए यहीं से कट हो गया। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो बी सही। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे नहीं पे, नहीं का ध्यान देंगे। इसमें नहीं पूछा है, दंत्य नहीं है। तो कौन सा वर्ण आता है दंतव्य वर्ण? कौन से में आता है भाई? ता वर्ग में आता है, ता था दाधा, ता वर्ग। तो जो वर्ण ता वर्ग में नहीं आता उसे बाहर निकालो। तो ता था, दा, धा और ना। इनमें से देखो कौन सा वर्ण अलग है? तो ता अलग है, तो ये ही नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ये ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, छह वर्ण किसके योग से बना है? देखो बच्चों, छह जो वर्ण है ये संयुक्त वर्ण है। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब दो व्यंजनों का मेल होता है, दो व्यंजनों में एक आधा होता है, पूरा वर्ण होता है, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किन दो वर्णों के मेल से बना है? ये देखो, ये बना है बच्चे आधा कै प्लस श। पहला हमेशा आधा रहेगा और पीछे वाला पूरा रहेगा, मतलब स्वर पहला स्वर रहित होगा और दूसरा स्वर सहित होगा। ठीक है, तो हमारा संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं चार। कौन से होते हैं? छ, त्र, ग और श्र। ये हमारे चार जो वर्ण होते हैं इनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो पहले ऑप्शन देखो, का, शा, का, चा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, का, छा। तो राइट आंसर का और शा। अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, हर्ष, उपयुक्त, तीनों। तो तीनों ही सही है। स्वर जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हर्ष, फिर होता है दीर्घ, फिर होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? तो 52 सही है। देखो इसमें पूछा गया हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की बात हुई है, तो कुल वर्ण जो बात करेंगे हम 52 ही होते हैं। लेकिन अगर कुल व्यंजनों की बात करें, व्यंजन पूछे तो कुल व्यंजन कितने होते हैं? तो वो होते हैं 33। 33 कैसे होते हैं? 25 तो हमारे हो जाएंगे वर्गीय व्यंजन, 4 हमारे हो जाते हैं अंतस्थ व्यंजन और 4 ही हो जाते हैं उसमें। तो ये हो जाते हैं टोटल 30, जिन्हें कुल व्यंजन माना जाता है। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? आगे देखो अगला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, हिंदी की सात ध्वनि है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, सात ध्वनि पूछा है। तो सात ध्वनि हमारी कौन सी होती है? इचु, यसाना, तालव्य। तो तालव्य ध्वनि हमारी कौन सी होती है? सात। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? कंठ ध्वनि जो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, तो वो कौन से होते हैं भाई? काफा, यारा, चाजा, ताना। तो ये हो जाएगा भाई का और खा। का वर्गीय होता है हमारा
कंठीय। अगला क्वेश्चन है ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के हैं? तालव्य है, ऑप्शन में मूर्धन्य है, दंतोष्ठ्य या कंठोष्ठ्य है। पहले तो ये देखो कि ओ और औ किन दो वर्णों से मिलकर बने हैं, पहले तो ये समझो, ठीक है। तो आ और उ इन दो वर्णों से मिलकर बना मुझे ओ। तो ध्यान रखो, ये आ का उच्चारण स्थान पिछली वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हो। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है और ऊ का उच्चारण स्थान ओ से होता है। तो ये मिलाकर क्या बना? कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ कौन सी है? डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। मैंने अभी आपको पीछे समझाया था अर्धस्वर क्या होता है, या और वा अर्धस्वर होते हैं। तो कहां पर है? पारा या। राइट आंसर हो जाएगा ए। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ऑप्शन क्या है? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, चौथा। महाप्राण ध्वनि दूसरा और चौथा होता है वर्ग का, और अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा। तो दूसरा चौथा कहां पर है? दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द होती है, पद होती है, ध्वनि होती है, वाक्य होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। अगर ऑप्शन में ध्वनि से भी छोटी इकाई होती है स्वरलिंग। अगर ऑप्शन में आपने ध्वनि ना देकर स्वरलिंग आ जाए तो ये भी सही होगा, क्योंकि ध्वनि से भी छोटी होती है स्वरलिंग। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं भाई? दूसरा और चौथा वर्ग का होते हैं महाप्राण, और अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। तो देखो खा दूसरे में आ रहा है। अल्प प्राण की बात हुई है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा होता है। था ये भी दूसरे में आ रहा है। चा ये पहले में आ रहा है। पा फा ये भी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन समान स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? का से लेकर का से माता। तो का, चा, टा और या। तो ये जो या है ये क्या हुआ है भाई? अंतस्थ। तो ये ही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा या। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंठव्य ध्वनि कौन सी है? कंठव्य ये क्वेश्चन भी रिपीट है भाई। तो का और खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए जो मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धन्य व्यंजन होते हैं टा, ठा, डा और ढा, आना। ये होते हैं भाई हमारे मूर्धन्य। इनमें से देखो कौन सा आ रहा है? दो वर्ण डा और ढा, ये दोनों वर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी से ही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण की बात हुई है। अल्प प्राण कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और होते हैं या, रा, ला और वा। तो अल्प प्राण देखो पहला, तीसरा, पांचवा। पहले में आ रहा है का, ये पहले का आ रहा है। आ हमारा अल्प प्राण होता है, लेकिन जो आ होता है छोटे वाला जो आ होता है ये अल्प प्राण, आ होता है महाप्राण। तो ये गलत है। का और गा, का कौन से वर्ण का? पहला है। गा और गा ये हो सकता है सही, इसे भी देख लेते हैं। ता था ये दूसरे का आ रहा है। दा था ये नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पा फा ये भी दूसरा, बा था ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, का और गा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनि ऑप्शन है खा और गा, उ, ए, ओ, सा, सा।
तो खा और गा ये स्वर होते हैं भी हमारे सारे, इसमें ये व्यंजन है, नीचे दोनों स्वर हैं, तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये व्यंजन हो जाएगा। लेकिन कौन सी है नवीन विकसित की बात हुई है, जो नई ध्वनि आई है, तो वो हो जाएगा भाई हाँ। क्यों? क्योंकि अरबी फारसी वर्ण बोले जाते हैं इनको, तो कितने होते हैं देखो, गा, खा, गा, जा और फा। इन्हें अरबी फारसी वर्ण कहे जाते हैं, विदेशी वर्ण भी कहे जाते हैं, आगम ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष मीन्स सघोष की बात हुई है, सघोष वर्ण कौन सा है? तो पहला और दूसरा अघोष होते हैं, सघोष होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण का। और कौन कौन से होते हैं? एक हा होता है, या, रा, ला और वा, ये होते हैं। इनमें से देखो कौन सा वर्ण आ रहा है? का, खा, खा दूसरा है, ये नहीं हो सकता। जा पहला ही है, ये भी नहीं है। माँ, पा, माँ, पा, फा, बा, हा और माँ, तो पांचवा वर्ण है। चार, छा, ये भी दूसरा वर्ण है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि इसके जो पाहक है इसका लास्ट वाला वर्ण है, तो इसमें देखा गया सघोष जो पांचवा होता है, यही पांचवा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन उसे कहते हैं जो नाक से बोले जाते हैं, जो नाक से वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। तो वर्ग के जो सबसे लास्ट वाले 5 वर्ण होते हैं उन्हें हम नासिक्य कहते हैं। कौन से होते हैं वो? एक ये होता है, एक ये होता है, तो इनमें से देखो कौन सा वर्ण है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई, सबसे पहले तो देखो ए और आई वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बने हैं? आ और ई, इन दो वर्णों से मिलकर बना है आई। तो जब हम इन दोनों को एक साथ बोलेंगे तो किसके सामने मिलेगी? आई की। तो इसमें पूछे ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो आ का जो उच्चारण स्थान क्या होता है? वो होता है कंठ, और ई का तालव्य। तो ये हो जाएंगे जुड़ के आपस में कंठ और तालव्य। आज के जो क्वेश्चन थे बच्चों हमारे ये वाले क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे क्वेश्चन? मैं फिर से सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे जो पहले वाली वीडियो है, ट्रिक वाली जो वीडियो है, उसे जरूर देखें। उससे आपको 100% फायदा होगा और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको कोई भी गलती लगती हो या कुछ भी कैसी लगी वीडियो, ये कमेंट जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास आ। धन्यवाद।